नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंठ कंठ ध्वनि कौन सी है? का, खा, या, रा, या, जा, टा, ड़ा। तो कंठ ध्वनि जो है वो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है हमें। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो तत्सम शब्द जो इसमें है वो हमारा कौन सा है? गोधूम। बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। गोधूम जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, गर्म, प्रलाप। तो इसमें तद्भव शब्द का हमें चयन करना है। तद्भव शब्द जो है वो कौन सा है? तो इसमें तद्भव जो है वो है मुंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि शैतान की आंत का अर्थ है। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का जो अर्थ है वो है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव शौमिनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा करबला। करबला जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 66 है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द जो है वो पूछा गया है, कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द जो है वो है मनोज। कौन सा है? मनोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। यौगिक शब्द हमें बताना है। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। तो इसमें से यौगिक शब्द जो है वो कौन सा है? यौगिक शब्द जो है वो है परोपकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। तो देवनागरी का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम
कहाँ हुआ है? गुजरात के शिलालेखों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से घोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? पूछा गया है घोष और अल्पप्राण ध्वनि जो है वो कौन सी है? झा, ठा, जा, ता। तो इसमें जो है सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें जो है घोष भी है और अल्पप्राण भी है, तो वो है ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्रग उद्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नहीं या रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार जो है वो कौन सा है? विषम, असंगति, व्यक्तिरेक, निर्दर्शना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो अलंकार है वो है असंगति अलंकार। कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 1 या 4? तो इसका सही आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका जो है वो कौन है? दूसरा ताजमहल जो रचना है इसके लेखक जो हैं वो कौन है? नसीरा शर्मा, क्षमा कौन, ममता कालिया, अनीता जैन। तो दूसरा ताजमहल की लेखिका जो हैं वो है नसीरा शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, काका कालेकर ने या विनोबा भावे ने? तो किसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था? वो विद्वान जो थे वो कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की। तो कैंची जो है वो किस भाषा का शब्द है? वो है हमारा तुर्की भाषा का शब्द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय, ऐ, या आय या आव हो जाता है। यह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो ये जो है कौन सी संधि हो जाती है? अयादि संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना जो है किस विधा की है? श्री राम शर्मा की जो रचना है बोलती प्रतिमा, ये किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है या संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है?
तो बोलती प्रतिमा जो है वो संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण ग्राह्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो भाषा के संबंध में असत्य कथन जो है वो क्या है? कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों को की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? परिकथा से, रथिनाथ की चाची से, बलचनामा से या मैला आंचल से? तो ये जो बात थी वो किस रचना से ली गई थी? वो ली गई थी बलचनामा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रचनाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रचनाकर नहीं, रत्नाकर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा की, उषा प्रियंवदा की, मृदुला गर्ग की या मन्नू भंडारी की? तो ये रचना जो है वो किसकी है? हरि बिंदी जो है वो मृदुला गर्ग की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।